है जो मेरी बच्ची जो राम समूह दास इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी 9 से, और शुरू 9 से ही पढ़ रही थी। 9 पढ़ी, 10 पढ़ी, इन साल 11वीं पढ़ी, फिर 12वीं पढ़ी। पढ़ने के बाद जब मैं प्रवेश पत्र लेने फीस समय समय पर देते रहे, उसका प्रैक्टिकल शुल्क जमा है, रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा है, सब कुछ जमा कर दिए हैं। उसके बाद मैं कल जब 22 तारीख को मैं गया तो कहे कि प्रिंसिपल और उसके जो प्रबंधक कहे कि ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ बागाटार, फीस जमा कर दीजिए और जमा करके आप जाइए, और उसके बाद कल जो है प्रवेश पत्र मिल जाएगा। उसके बाद मैं फिर दिनांक 23 को गए, और 23 के जाने के बाद जो है कि कहे कि मुझसे बहुत ज़बर गलती हो गई है और प्रवेश पत्र नहीं आया है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद मेरी बच्ची की हालत बहुत नाजुक हो गई है, और नाजुक होने के बाद मैं उसके अस्पताल से दवा चला रहे हैं और महाराजगंज हॉस्पिटल में वो भर्ती है। अब जो मेरी परीक्षा कराई जाए, डीएम महोदय को दिया हूँ एप्लीकेशन, फिर तहसीलदार महोदय को दिया हूँ, तहसीलदार महोदय ने डीआईएस को भी दिए हैं। किसी वैकल्पिक व्यवस्था के द्वारा उसकी जो है कि कहीं से कहीं उसकी परीक्षा कराई जाए। मैं असुविधा होने के कारण जो है कि मेरी बच्ची का जो है कि लाइफ कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और मैं इसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए जो भी बात होगा कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। शासन प्रशासन इसकी, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगी। क्या बात है, आपकी बच्ची कहाँ पढ़ती थी और क्या पूरी मामला, पूरी बात बताइए। राम समूह में पढ़ती थी और गए पत्राने, तब कहे से कि नहीं तुम्हारी बच्ची के नहीं यहाँ थी है। आप हमेशा शुल्क जमा करती थी? हाँ। लेकिन प्रवेश पत्र नहीं मिला परीक्षा का? नहीं। तो फिर आप क्या कहेंगे हमारे माध्यम से? शिक्षा का एक ऐसा मंदिर है जहाँ से गरीब परिवार के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करके IAS PCS और अच्छे पोस्टों पे हैं। लेकिन आजकल बहुत सारे जो तुच्छ प्राणी के लोग हैं विद्यालय के नाम पे व्यापार फैला दिए हैं। और जो राम समूह दास इंटरमीडिएट कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, वो तो एक ऐसा विद्यालय है हमारे निचलोल क्षेत्र में है। बहुत ही शिकायतें आती हैं आए दिन उसकी। अभी 2020 में एक लड़का मेरे ग्राम सभा का रहने वाला रोहतार का ब्रजेश प्रजापति हाई स्कूल का परीक्षा दिया था। हाई स्कूल की परीक्षा देने के बाद प्रैक्टिकल में इस बेचारे को एक भी नंबर नहीं दिया गया और लड़का फेल हो गया। ऐसी शिकायतें आए दिन आती रहती हैं। उस विद्यालय की बहुत बड़ी शिकायत है, वो विद्यालय नहीं चलाता है, वो व्यापार करता है विद्यालय के नाम पर। इस समय क्या शिकायत है? और इस समय शिकायत है एक लड़की जो हमारे ग्राम सभा के बगल सिसमाडी के रहने वाली है, कोहाड़ो सिसमाडी की, वो लड़की इंटर की परीक्षा की तैयारी में थी और पता चला कि बेचारी का प्रवेश पत्र ही नहीं मिल पाया, यानी कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। तो इससे सीधे स्पष्ट होता है कि यह विद्यालय के नाम पे लोग व्यापार करते हैं, धनुगाई करते हैं, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों के साथ शासन प्रशासन और जिला विशेष अधिकारी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको किसी तरह से कहीं से भी बचना नहीं चाहिए। उनके साथ फर्स्ट ईयर इंटर 11 और 12 में वो आपके कॉलेज में पढ़ती रही, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन न होने के कारण वो इस बार परीक्षा से वंचित कर दिया गया। क्या वजह रहा है? सर, मैं नागेश्वर पटेल, प्रबंधक राम समूह दास इंटर कॉलेज। सर, पहली बात तो बच्ची मेरे क्लास में स्कूल में पढ़ती ही नहीं है, क्योंकि अगर वो बच्ची पढ़ रही होती तो आप उससे जो एडमिशन का होता है रसीद वो मांग सकते हैं, उसके पास नहीं होगा सर। दूसरी बात, किसी भी बच्चे का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो उससे बाकायदा सिग्नेचर करवाया जाता है। उसके माँ बाप का नाम गलत हुआ, सही हुआ, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब सही है कि नहीं सही है, ये भी चेक कराया जाता है। तो जब ये चेक आउट कराया गया तो सर अगर वो चेक की होगी बच्ची सिग्नेचर की, तो उसको भी पता चल सकता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। बाकी तो आपके विद्यालय से उसको बाकायदे इंटर का और फर्स्ट ईयर का रसीद जारी किया गया? सर, फर्स्ट ईयर का जो रसीद जारी हुआ है उसमें मिस्टेक है। दरअसल उसका हाई स्कूल का मार्कशीट मेरे पास था, जो मेरे पास डेट होगा 2021 में वो लेके गई है हाई स्कूल का अपना मार्कशीट। तो जो 2000 रुपया दी वो गत शेष पैसा था, उसके रसीद पे लिखा हुआ है सर गत शेष है। फिर 12 का क्या रसीद है? 12 का सर रसीद उनके पास नहीं होगा। 12 का सर उनके पास में जो फीस कार्ड दिया गया है उस फीस कार्ड पे वही
चीज़ लिखा हुआ है सर। तो जब उस एडमिशन नहीं हुआ तो इस तरह से शुल्क लेना विद्यालय की तरफ से क्या है? सर उनका गतशेष लिया गया है, जो भी उनका हाई स्कूल का बाद शुल्क लिया गया है। 23 तारीख को शुल्क जमा किया है सब। तो 23 तारीख में वही सर, जैसे मिस्टेक जो हुआ है वही चीज़ें हैं। उनको लगा कि एडमिशन हुआ, हमको लगा कि एडमिशन हुआ, लेकिन बाय द वे वो लोग एडमिशन ही नहीं करा। लास्ट टाइम मैंने जब चेक कराया, सारा फॉर्म वॉर्म निकलवाया, तो कहीं भी उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन सर अब वो लोग विद्यालय को ही दोषी ठहरा रहे हैं। अगर उनके ऐसा पिता है तो 23/3/2022 में लिया गया है। हाँ सर वही बात कह रहा हूँ। जब 23 संडे को हम लोग को प्रवेश पत्र मिला है बांटने के लिए, तो सोमवार को वो जब लेने आए तो फीस जो बाकी था वो जमा कर रहे थे। जब उस समय रिकॉर्ड चेक कराया गया तो उसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, इसीलिए मैंने फॉर्म भी चेक कराया, फॉर्म में भी उनका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं था। तब हम लोग पूरा रिकॉर्ड जब चेक कराए तो उनको पता चला कि ये हमारे वहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही नहीं कराई थी बच्ची। एडमिशन नहीं हुआ तो फिर फर्स्ट ईयर का रोल नंबर, फिर 12 में रोल नंबर, कहीं रोल नंबर नहीं जा रही है सर, फीस कार्ड दिया गया है। रोल नंबर नहीं जा रही है, ठीक है, ये आपका कहना सही है। ये रोल नंबर नहीं जा रही है। इंटर में बच्ची आपके यहाँ एडमिशन नहीं ली है,